बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अगला जो टॉपिक है अपना वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर। ईयर जो स्ट्रक्चर है कि कान का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, हम वो देखेंगे। साउंड इज़ रेपिटेटिव इन द प्रेशर ऑफ मीडियम लाइक एयर एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ प्लेस विच हैज़ आलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। हमारी जो हेयरिंग है वो हवा के अंदर जो है वो लहरें जो है वो लहरों की सूरत में जो है वो ट्रैवल करती है और हम तक पहुंचती है। एक मीडियम है हम तक पहुंचने का, एयर। लेकिन ऐसी जगहों पे जो है वो वॉइस एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। द फ्लक्चुएशंस इन प्रेशर दैट कॉन्स्टिट्यूट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की जब वॉइस पैदा होती है तो वो एक तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होती हैं, वो लहरें बनती हैं। वो लहरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं जो हमें आवाज़ होने का एहसास दिलाती हैं। ईच टाइम द ऑब्जेक्ट मूव्स आउटवर्ड इट इंक्रीज द प्रेशर इन द मीडियम। जैसे जैसे वो मीडियम जो है वो मूव्स आउटवर्ड, बाहर मूव करता चला जाएगा, तो वो प्रेशर जो है वो एक तरह से बिल्ड करता चला जाएगा और हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो आवाज़ों का एहसास होता है। लेकिन जैसे ही ये मूव्स ऑब्जेक्ट बैक होता है, पीछे की तरफ जो है वो होना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारा प्रेशर जो है वो वॉइस का, वाइब्रेशन का, वो कम हो जाता है और हमें आवाज़ जो है वो चीज़ों की सुनाई नहीं देती। जैसे चीज़ें दूर होती चली जाएंगी हम उनकी साउंड नहीं सुनेंगे, जैसे जैसे वो करीब होंगी वैसे हम उनकी साउंड सुन सकेंगे। इन सर्च द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द वोकल कार्ड एंड द मीडियम इज़ एयर। जो वोकल कार्ड है ऑब्जेक्ट का बोलने का, वह वो वोकल कार्ड है और जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और मीडियम क्या है, एयर। व्हेन वी स्पीक आवर वोकल कार्ड्स वाइब्रेट। जब हम बोलते हैं तो वोकल कार्ड्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लक्चुएशन इन द एयर प्रेशर। और फिर जो एयर में प्रेशर जो है वो स्प्रेड हो जाता है, वो जो एयर प्रेशर वेव्स होती हैं वो फैल जाती हैं जो हमारी वॉइस को लेकर जा रही होती हैं। अ वेव इज़ रेपिटेटिव वाइब्रेशन इन प्रेशर। तो फिर क्या होता है कि एक डायमेंशन से वो जो लहरें हैं वो फैलती हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि इधर से इस वाली साइड से जो है वो आवाज़ आ रही है और हम सुन सकते हैं। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? साउंड इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय वेव फॉर्म। ये वेव की सूरत में, जिस तरह से हमने आई के दरमियान बताया था ना कि लाइट, ये इसी तरह से ये जो वेव्स हैं, दैट इज़ द साउंड वेव्स आल्सो लाइक दैट। A waveform represents its two dimensions. The wave through the air 3 dimensions. अब जो वेव है इसके 2 डायमेंशन है, एक है लो और एक अपर। दैट इज़ ये बिल्कुल बेस और ये पीक, बेस एंड पीक, ये 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हैं वो बेस की इसकी हैं, वॉइस की हैं। अब वेव फॉर्म की जो हैं वो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। The difference in air pressure from the baseline to the peak of the wave is amplitude of the sound or intensity. अब जो बेस लाइन से यहाँ तक, बेस लाइन से पीक तक का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ इंटेंसिटी, के कितनी शिद्दत की आवाज़ है। अगर यहाँ पे आ रही है आवाज़, इट मीन्स कि बहुत कम शिद्दत की है, लेकिन जब पीक पे चली जाती है तो इट मीन्स हैविंग हाई एम्पलीट्यूड, और वो हमें हाई इंटेंसिटी की वॉइस लगती है। द डिफरेंस फ्रॉम वन पीक टू द नेक्स्ट इज़ वेव लेंथ। अब एक पीक से दूसरे पीक तक का जो डिफरेंस है दैट इज़ वेव लेंथ, कि इसकी वेव लेंथ कितनी है, हाई वेव लेंथ है, लो वेव लेंथ है, वट एवर। लेकिन ये जो बेस लाइन से पीक तक का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड दैट इज़ वेव लेंथ ऑफ द साउंड। डिफरेंस बिटवीन बेस लाइन टू पीक is the intensity of the sound, and the difference between one peak to another is amplitude of the wavelength, that is our wavelength. 3.1 है frequency. Frequency is the number of complete waves और साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी है कि कितने सर्कल्स या साइकिल जो हैं वो वेव्स ने कंप्लीट कर लिए हैं पास थ्रू बाय अ गिवन पॉइंट इन अ स्पेस एवरी सेकंड। कि ये देखें ना कि उसने कितने सर्कल, एक बेस एक पीक, एक बेस एक पीक, ये कितने सर्कल जो हैं वो बनते हैं जो उसने कंप्लीट कर लिए हैं विद इन अ सेकंड, इन एक गिवन जो है वो टारगेट लाइन से स्पेस तक उसने कितने देख लिए हैं। फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिट। फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर्ट्स की फॉर्म में। एब्रीवेटेड HG फॉर हेनरिच हर्ट्स, अ फिजिक्सिस्ट। जो फिजिक्सिस्ट था, फिज़िक्स का बंदा था, वो उसने इसको जो था वो कैलकुलेट करने का तरीका बताया, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी उसी के नाम पे जो है वो रखा गया। 1 साइकिल पर सेकंड इज़ 1 हर्ट्स। एक साइकिल पर सेकंड में कितने साइकिल जो है वो 1 साइकिल पर सेकंड इज़ 1 हर्ट्स, बिकॉज
द स्पीड ऑफ साउंड इज़ कांस्टेंट इन अ गिवन मीडियम। एक दिए हुए मीडियम में जो आवाज़ की स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। वेवलेंथ उसकी एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू द लॉन्गर वेवलेंथ। जितनी लंबी वेवलेंथ होगी उतनी ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। द फ्रीक्वेंसी लाइकवाइज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज़ द शॉर्ट वेवलेंथ साउंड। और इसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और जो इसी हाई जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। साइकोलॉजिकल डिमेंशंस ऑफ साउंड। साउंड की साइकोलॉजिकल डिमेंशंस क्या होंगी? द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स डिटरमन द साउंड्स वी हेयर। अब जो एम्पलीट्यूड है और उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड जो होता है ना बेसिकली द इंटेंसिटी होती है कि कितनी शिद्दत की आवाज़ है, कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, क्या है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितनी रिपीटेड उसके साइकिल्स हैं। ये साउंड का जो है वो जो हम सुनते हैं उसको डिटरमन करता है। The physical characteristics of the wave produce to the psychological dimensions of sound known as loudness। अब जो psychological dimensions हैं इसके वॉइस के वो हैं कि लाउडनेस वो कितनी लाउड है, पिच उसकी कितनी है, टिम्बर है उसमें कांपने वाली आवाज़ तो नहीं, वो उसकी शिद्दत क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो साउंड के अंदर आ जाती हैं। अब लाउडनेस क्या होती है? इट इज़ डिटर्मन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ये साउंड वेव के एम्पलीट्यूड से डिटर्मन होती है, वही जो इंटेंसिटी और शिद्दत मैंने आपको अभी बताया था। वेव्स विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड सेंसेशंस आर लाउड साउंड। जिनका एम्पलीट्यूड हाई होगा उनकी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। लाउडनेस इज़ डिस्क्राइब्ड इन यूनिट्स कॉल्ड डेसिबल्स। अब जो लाउडनेस होता है ना, हमने कहा कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसको हम हर्ट्स में जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो लाउडनेस को हम डेसिबल में कैलकुलेट करते हैं। dB is decibel, abbreviated dB. By definition 0 decibel is the minimal detectable sound for normal hearing। कि नॉर्मल हेयरिंग के लिए जो मिनिमल लेवल है ना, जैसे विस्परिंग, जैसे सरगोशी करना, तो थोड़ा सा हमें समझ आ रही होती है कि वो क्या बात की, थोड़ी सी समझ आई कोई नहीं आई, दैट इज़ 0। फिर है पिच, हाई और लो टोन ऑफ अ साउंड। हाई टोन या लो टोन जो है डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव द आर सेंस्ड एज साउंड ऑफ हाई पिच। जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी उसकी जो पिच है वो हाई होगी, यानी वो हाई टोन वॉइस होगी। जिसकी ये कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो लो टोन जो है वो वॉइस होगी। ह्यूमन्स कैन हियर साउंड फ्राम अबाउट 20 हर्ट्स टू फ्रीक्वेंसी अब अबाउट 20,000 हर्ट्स। 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक जो है वो कान जो है वो आवाज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन एक्सपीरियंस पिच एज अ रिलेटिव डिमेंशन बट नो वन कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। लेकिन ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है ना किसी भी साउंड की, वो हर कोई जो है वो डिटरमिन करना मुश्किल होता है और नहीं कर सकता। टिम्बर, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड। ये साउंड की क्वालिटी है कि कितनी साउंड क्लियर है, कितनी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, कितनी वो समझने के लिए आसान है या उसको समझना मुश्किल है। नॉइस इज़ अ सम ऑफ अनरिलेटेड वेव फॉर्म्स। जो शोर होता है ना वो अनरिलेटेड वेव फॉर्म्स है, जो रेलिवेंट वेव फॉर्म्स होती हैं वो मिलके कोई वॉइस प्रोड्यूस करती हैं जिसकी समझ आ रही होती है। लेकिन जो शोर शराबा होता है उसमें कई किस्म की आवाज़ें मिली जुली होती हैं, तो वो अनरिलेटेड वेव फॉर्म्स होती हैं। व्हेन वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस सिस्टमैटिकल रिलेशनशिप विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बनाती हैं, द साउंड बिकम म्यूजिकल, तो वो फिर साउंड जो है वो म्यूजिकल बन जाती है। जब हम सिस्टमैटिकली चीज़ों को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ एक सुर से, एक तरीके से जब उनको आपस में मिलाते हैं तो म्यूज़िक पैदा होता है। दैट मीन्स लैक ऑफ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप कन्वर्ट इट इनटू नॉइस। और लेकिन जब सिस्टमैटिक रिलेशनशिप चीज़ों के दरमियान में नहीं होगा तो वो म्यूज़िक नहीं होगा, रिदम नहीं होगा, वो अच्छी आवाज़ नहीं होगी, वो एक शोर शराबा होगा।